और मैं पुराना भारतीय जनता पार्टी सन 1987 से लेकर आज तक मैंने कोई पार्टी नहीं बदली। मैं उसका बड़ा निष्ठावान कार्यकर्ता। अपने किसी स्तंभ को चुनना चाहिए या आया राम गया राम चुनना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी नाम खुद की कमाई आज भी है, उसका 10% रख के मैं गरीब बच्चों पर आज भी लगाता हूँ। मैं खुद भी गरीब हूँ। मेरे घर के अंदर किसी का हर बार जो है बड़े बड़े नेताओं को टिकट मिलता है, क्या आपकी बात गरीब मजदूर के बेटे को टिकट मिलेगी? क्या लगता है आपको? मेरे पास में हरियाणा की चीफ एडवाइज़र हरियाणा कामगार संघ की जिम्मेदारी है। मैं मजदूरों के भरोसे के ऊपर, मजदूरों की आवाज़ के ऊपर, और मैं पुराना भारतीय जनता पार्टी सन 1987 से लेकर आज तक मैंने कोई पार्टी नहीं बदली। मैं उसका बड़ा निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। और अब तो अपने आप को मैं इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ, श्री जंग बहादुर जी यादव ने मेरे को मजदूरों की सेवा करने का हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है। जो मजदूरों से मेरे को प्यार मिला हुआ है, उस प्यार के भरोसे पर, उस प्यार के बलबूते पर, जंग बहादुर जी के आशीर्वाद के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्य करता हूं, जो 87 से लेकर आज तक सेवा करता रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक फर्ज बनता है। उन्होंने अपने किसी स्तंभ को चुनना चाहिए या आया राम गया राम चुनना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों के अंदर बीजेपी नाम की चीज़ नहीं रही थी, और उसी प्रकार से मैं नायब सिंह सैनी जी से उनके नेतृत्व पर भरोसा करता हूं, क्योंकि उन्होंने जींद में आकर के श्री जंग बहादुर जी की आवाज़ पर उन्होंने 89 करोड़ रुपए जिस प्रकार से हमारे मजदूरों के खाते में डाले थे, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान सिपाही श्री नायब सिंह जी सैनी के ऊपर मैंने भरोसा है कि वो मजदूर के बेटे को, भारतीय जनता पार्टी मजदूर के बेटे को, मजदूरों की सेवा करने वालों को ज़रूर अवश्य ही कोई मौका देंगे। क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब की सेवा करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी गरीब और अमीर को देखने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए हमें विश्वास है वो अवश्य ही। हमारे पास में मुद्दा यह है, पहले तो आपके पास में गरीबों की समस्याएं हैं, और उसके बाद में हम एक साफ स्वच्छ पारदर्शिता, बिल्कुल साफ सुथरी और लोगों के बीच में लोगों के पसंद आने वाले, लोगों की भलाई का जो काम है, हम उन्हीं मुद्दे के ऊपर काम करेंगे। शिक्षा के बारे में क्या कहना? शिक्षा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी मेरी खुद की कमाई होगी, खुद की कमाई आज भी है, उसका 10% रख के मैं गरीब बच्चों पर आज भी लगाता हूँ। मैं खुद भी गरीब हूँ। मेरे घर के अंदर किसी का कोई बीमा नहीं मिलेगा, किसी के बैंक खाते में कोई बैलेंस नहीं मिलेगा। अगर बैलेंस है तो गरीब बच्चों का ही बैलेंस है। मैं चाहता हूँ कि सारी जिंदगी का जो भी दिमाग हो, 90% अकेले शिक्षा पे ही बाहर और देश और प्रदेश के अंदर न्यौछावर कर देना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा दान है। उचाना से आपको मौका मिलता है तो मजदूरों को लेकर आपका कौन सा कार्य रहेगा? सबसे पहले ये कार्य, सबसे पहले मेरा ये रहेगा, मैं जंग बहादुर जी से आशीर्वाद लेकर के मैं अपना जो चंडीगढ़ के अंदर जो दायित्व होता है उसको निभा करके बाकी का बाकी मैं सारे मजदूरों के घर जा करके वहाँ उनके साथ मिलकर खाना खा करके उनकी समस्याएं सुनूं, और उनके बीच में समस्याएं सुन के जंग बहादुर जी के माध्यम से मैं सरकार को भेजूं और मजदूरों की समस्याओं का समाधान कराऊं। उचाना के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? उचाना के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ना मेरे बाप ने पढ़ा उचाना के अंदर कॉलेज, ना मैंने पढ़ा, ना मेरे बच्चों ने पढ़ा। मैं देख रहा हूँ कि अगर इसी प्रकार से इन लोगों की इंतजार करते रहेंगे तो मेरे पोते भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ शिक्षा के स्तर पर सब कुछ लगाना चाहता हूँ।